नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। एमडीएल ने इंडियन नेवी को 6th और लास्ट कलवरी क्लास सबमरीन एनएस वगसिर कल डिलीवर कर दी है। ये डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कलवरी क्लास सबमरीन को इंडिया ने मॉडर्नाइज करने के लिए बनाया है। ये सबमरीन ऐसे डिजाइन की गई है जो अंडर वाटर में काफी इफेक्टिव है। एनएस वगसिर जो कि कलवरी क्लास का लास्ट सबमरीन है, इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला है। ये सबमरीन स्टील्थ टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है, मतलब ये अपने आप को एनिमी से छुपाकर अटैक कर सकती है। इनमें पावरफुल वेपन भी होती है जो सी और लैंड टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होती है। इसके अलावा इन सबमरीन का डिजाइन ऐसा है कि ये डीप वाटर में भी सर्वाइव कर सकती है, जो इसे और भी इफेक्टिव बना देता है। कलवरी क्लास सबमरीन को फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास से मॉडिफाई करके इंडिया ने अपने स्पेसिफिक नीड के लिए डिजाइन किया है। ये सबमरीन इंडिया के सिक्योरिटी को बूस्ट करने में हेल्प करेगी, खासकर जब से रीजनल सिक्योरिटी टेंशन बढ़ गई है। एनएस वगसिर की डिलीवरी के बाद इंडियन नेवी को एक और एडवांस और पावरफुल सबमरीन मिल गई है जो उनके नेवल ऑपरेशन को काफी सपोर्ट करेगी। इस डिलीवरी का मतलब है कि इंडिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये सबमरीन फ्यूचर में किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जल्दी रिस्पॉन्स देने के लिए रेडी रहेगी। साथ ही ये इंडिया के इंडिजिनस डिफेंस प्रोग्राम को भी एक बूस्ट देती है क्योंकि ये सबमरीन इंडिया के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू बनाई गई है। ओवरऑल ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इससे इंडिया के नेवल पावर को ग्लोबल स्टेज पर और भी मजबूत बना देगी। डीआरडीओ अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को फेज 3 पर ले जाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक थ्रेट को काउंटर करने पर फोकस है। 2 नए इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम ADAH और ADAM डेवलप हो रही है जो हाइपरसोनिक प्रोजेक्टाइल को न्यूट्रलाइज करेगा, जिसमें ADAH हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को इंटरसेप्ट करेगा जो अपनी अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट और स्पीड के लिए मशहूर है। ये व्हीकल्स अपने फ्लाइट पाथ को कॉन्स्टेंटली चेंज करता है, इस वजह से इसे ट्रैक और डिस्ट्रॉय करना मुश्किल होता है। और ADAM हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टारगेट करेगा जो एटमॉस्फेयर के अंदर हाई स्पीड और कॉम्प्लेक्स फ्लाइट पैटर्न के साथ मूव करता है, साथ ही रेडार सिस्टम से बचा रहता है। हाइपरसोनिक वेपन मार्क 5 से 9 की स्पीड से चलता है और ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचा रहता है क्योंकि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ऑपरेट करता है। ADAH और ADAM दुनिया के पहले इंटरसेप्टर होंगे जो इस यूनिक चैलेंज के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। ये इंटरसेप्टर हाई स्पीड, हाई हीट और अनप्रिडिक्टेबल मैन्युवर्स के खिलाफ काम करेगा। ये डेवलपमेंट डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस और इनोवेशन को दर्शाता है। इंडिया का ये कदम एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है जो हाइपरसोनिक थ्रेट का सामना करने के लिए लिया गया है। डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि ऐसे इंटरसेप्टर ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव होंगे। हाइपरसोनिक वेपन्स की बढ़ती रेस के बीच ADAH और ADAM का डेवलपमेंट इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। ये सिस्टम भारत को एशिया पैसिफिक रीजन में एक पावरफुल डिटरेंट और अपने एयर स्पेस की सुरक्षा के लिए एज प्रोवाइड करेगा। डीआरडीओ का ये इनिशिएटिव फ्यूचर वॉरफेयर के लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू है। रिटायर्ड एयर मार्शल दिलीप कुमार पटनायक जो कि इंडियन एयरफोर्स के एक पुराने सीनियर ऑफिसर है, इन्होंने ANI के साथ अपनी बात रखते हुए राफेल फाइटर जेट के खरीदारी को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी पर अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दिया है। पटनायक ने कहा कि राफेल एक बहुत ही एडवांस और कैपेबल फाइटर जेट है और इन्होंने करंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है जो राफेल जेट्स खरीदने का प्रोसेस रोक रही है क्योंकि इस पर करप्शन का एलिगेशन है। पटनायक का कहना है कि राफेल जो डेसोल फ्रांस के एरोस्पेस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, दुनिया के सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस फाइटर जेट में से एक है। इसमें स्टील्थ, पेलोड, एवियोनिक्स और सेमी स्टील फीचर काफी बेहतर है। पटनायक का कहना है कि ये जेट्स कई मिलिट्री सिनेरियो में अपनी वर्थ प्रूव कर चुका है और ये इंडिया के एयर डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। पटनायक ने कहा कि राफेल एक स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर जेट है जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी, कॉम्बैट परफॉर्मेंस और वर्सेटिलिटी इसे इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट में एक वैल्यूएबल एडिशन बनाती है। उन्होंने ये भी कहा कि करप्शन के एलिगेशन के बेसिस पर राफेल का परचेज रोकना एक गलत डिसीजन है जो इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को नजरअंदाज करता है। राफेल डील को लेकर कंट्रोवर्सी काफी लंबी चल रही है जिसमें अपोजिशन पार्टी ने करप्शन का एलिगेशन लगाया है। ये एलिगेशन 2016 में 36 राफेल जेट के परचेज को लेकर है जो पहले यूपीए गवर्नमेंट के टाइम नेगोशिएट किया गया था और फिर एनडीए गवर्नमेंट के अंडर फाइनलाइज हुआ। ये डील करीब 2,59,000 करोड़ की थी और ऑफसेट क्लॉजेज के चक्कर में डेसोल को इंडियन डिफेंस फर्म में इन्वेस्ट करने को कहा गया था। पटनायक का मानना है कि राफेल के कैपेबिलिटी को पॉलिटिक्स क्लेम की वजह से डिसमिस नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस सिर्फ टेक्निकल मेरिट के बेसिस पर होना चाहिए, न कि पॉलिटिकल क्लेम के बेसिस पर। इंडिया ने अपने एयरफोर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है जिसमें उन्होंने रसिया को ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। इस ऑफर में सुपर सुखोई कॉन्फ़िगर्ड सुखोई 30 मार्क आई जेट को AL-41F इंजन से अपग्रेड करने की बात थी। AL-41F इंजन अपने करंट AL-31FP इंजन से ज्यादा थ्रस्ट देता है और उनका मेंटेनेंस का टाइम भी कम है। HL का एक ऑफिसर ने कंफर्म किया कि ये डिसीजन इंडियन एयरफोर्स का था। HL और GTRE ने AL-31FP इंजन के टेक्निकल इशू को सॉल्व कर लिया है और इंडिया में इन इंजन को बनाने की कैपेबिलिटी भी डेवलप कर ली है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स
को ये इंजन अपने लिए सुटेबल लग रही है। AL-41F इंजन से अपग्रेड करने का फायदा था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने कुछ वजह से इन्हें रिजेक्ट कर दिया है। पहली बात यह है कि AL-41F इंजन को ऑपरेट करने के लिए ग्राउंड क्रू को नई तरीके से ट्रेनिंग देनी पड़ती और मेंटेनेंस के लिए भी नई टूल्स की जरूरत पड़ती। दूसरी बात यह है कि AL-41F इंजन का हाई थ्रस्ट सुखोई 30 मार्क आई के फ्लाइट डायनेमिक्स को चेंज कर सकता था, जिसके लिए पायलट को नई तरीके से ट्रेनिंग देना पड़ता। इंडियन एयरफोर्स ने डिसीजन लिया है कि वो अपनी पुराने इंजन को कंटिन्यू करेगा, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग मेंटेनेंस इकोसिस्टम और सप्लाई चेन मिल गया है। ये डिसीजन ऑपरेशनल कंटिन्यूटी को प्रायोरिटाइज करता है। इसमें ज्यादा खर्चा और टाइम वेस्ट होने से बचने का फायदा है। हालांकि इस फैसले का मतलब है कि इंडियन एयरफोर्स AL-41F इंजन के परफॉर्मेंस अपग्रेड को मिस कर रही है, लेकिन ये फैसला एक स्ट्रेटेजिक मूव है। सुखोई 30 मार्क आई जेट को सुपर सुखोई बनाने के लिए एवियोनिक्स, रडार और वेपन सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा, लेकिन इंजन को नहीं बदला जाएगा। ये अप्रोच इंडियन एयरफोर्स को अपनी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम करने में हेल्प करेगी। अभी हाल ही में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के बीच रिलेशन में टेंशन बढ़ गई है। ये टेंशन तब शुरू हुई जब UCAV प्रोग्राम को ADA से ट्रांसफर करके ADE को दिया गया। पहले दोनों एजेंसी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन UCAV के शिफ्ट होने के बाद कोलैबोरेशन में काफी कमी आई है। ADA का काम एडवांस फाइटर जेट और सिस्टम को डेवलप करना है, जैसे कि तेजस LCA, और ADE का काम अनमेंडेड एरियल सिस्टम जैसे UAV और UCAV डेवलप करना है। ADA ज्यादातर मेंडेड जेट पर काम करती है, जबकि ADE अनमेंडेड सिस्टम में एक्सपर्ट है। UCAV प्रोग्राम को ADA से ADE को शिफ्ट करना एक इंपॉर्टेंट डिसीजन था। ADA को लगा कि उनका एक्सपर्टीज इस प्रोजेक्ट के लिए बेटर था, क्योंकि उनके पास फाइटर एयरक्राफ्ट और अनमेंडेड सिस्टम का एक्सपीरियंस था। लेकिन जब गवर्नमेंट ने यह शिफ्ट किया तो ADA में फ्रस्ट्रेशन थी, क्योंकि उन्होंने फील किया कि उनका रोल अंडरमाइन हो गया है। ADA का कहना था कि उनकी एक्सपर्टीज को ध्यान में रखते हुए उनको इस प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलना चाहिए था। ADE के लिए यह शिफ्ट एक चैलेंज है, क्योंकि UCAV को डेवलप करना एक कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग टास्क है। ADE को अपनी सोर्सेज, टेक्नोलॉजी और लीडरशिप काफी स्ट्रेंथ करनी पड़ेगी। UCAV डेवलपमेंट को हैंडल करना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके प्रेशर को मैनेज करना ADE के लिए मुश्किल हो सकता है। इस फैसले के बाद ADA को यह डर है कि फ्यूचर प्रोजेक्ट में जो मेंडेड और अनमेंडेड टेक्नोलॉजी को कंबाइन करती है, उनमें भी उनका रोल कम हो सकता है। ये दोनों एजेंसी पहले फाइटर एयरक्राफ्ट और UAV इंटीग्रेशन में साथ काम किया है, लेकिन अब उनकी तालमेल में कमी आ सकती है। ये शिफ्ट डिसीजन मेकिंग और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस के बारे में भी क्वेश्चन उठाता है और ADA की मोरल को भी इफेक्ट कर रहा है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।